Good morning, all of you. I am Sarita Kumari from Surat School, Mahendragarh. Today we will discuss the topic magnetic effect of electric current, in which we study about the effect of electric current to produce a magnetic field around a current carrying conductor. In previous chapter, electricity, we discussed the effect, heating effect, which is produced by electric current. ठीक है, the heating effect produced by electric current. इसमें हमने क्या पढ़ा था कि हम जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट जब पास करवा रहे हैं तो उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से उस कंडक्टर में, उस एलॉय में क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है. ठीक है, उसके लिए हमने एक रिलेशन भी पढ़ा था, क्या, कि कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, वो हीट आपकी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, I² RT. ये एक रिलेशन हमने उस चैप्टर में किया था. तो वहां पे हमने स्टडी किया था कि इलेक्ट्रिक करंट से हीट कैसे प्रोड्यूस होती है, इसके बारे में पूरा पढ़ा हमने. अब यहाँ पे इस करंट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक करंट है जब किसी कंडक्टर में फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाता है. ठीक है, उस कंडक्टर की चारों तरफ एक तरह का मैग्नेटिज्म है, वो प्रोड्यूस्ड हो जाता है. ठीक है, तो वो मैग्नेटिज्म, उसकी प्रॉपर्टीज कैसे प्रोड्यूस होता है, क्या डायरेक्शन है उसकी, ये सब हम इस टॉपिक में, इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. तो आज इस चैप्टर का हमको थोड़ा बेसिक डिस्कस कर लेते हैं कि मैग्नेटिज्म क्या होता है और मैग्नेटिज्म कहाँ प्रोड्यूस होता है, मैग्नेट के अराउंड. तो मैग्नेट का पढ़ेंगे, उससे पहले पढ़ेंगे कि मैग्नेट ओरिजिनेट कहाँ से हुई, हमें कहाँ से मिली मैग्नेट. ठीक है, तो ये सब बेसिक आज हम डिस्कस करके फिर आगे हमारे नेक्स्ट ऑन जो टॉपिक्स हैं उन पे मूव करेंगे. तो फर्स्ट जो अब सबसे पहले कि मैग्नेट कहाँ पे मिली, तो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज हमने देखा, मतलब जो अर्ली जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि नेचर में कुछ ऐसे ओर्स हैं जो कि क्या करते हैं, इस टाइप की प्रॉपर्टी शो करते हैं कि वो स्मॉल आयरन पीसीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक है, दे कैन अट्रैक्ट द स्मॉल आयरन पीसीस टुवर्ड्स इटसेल्फ. ओके, तो इस टाइप की, या हम उनको फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो पॉइंट आउट करते हैं. ठीक है, व्हेन दीज ओर्स आर फ्रीली सस्पेंडेड दे पॉइंटेड आउट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. तो इस टाइप की प्रॉपर्टीज उन्होंने ऑब्जर्व की, तो इसके बारे में उन्होंने आगे और स्टडीज की. तो यहाँ पे इस टाइप ये ओर जो सबसे पहले पाया गया था वो कहाँ पे पाया गया था, दिस ओर वॉज ओरिजिनली फाउंडेड इन मैग्नीशिया. दिस ओर was this ore is found in magnesia. मैग्नीशिया कहाँ है, एक ये जगह है, एक डिस्ट्रिक्ट है किसमें, एशिया जो है. ठीक है, एशिया माइनर जो है उसमें एक मैग्नीशिया नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें ये सबसे पहले ओर पाया गया था. ठीक है, मिला था, इसलिए इसी ओर का नाम जो दिया गया, दैट्स वाई दिस ओर इज नोन एज मैग्नेटाइट. इसका नाम ही क्या डाल दिया गया, रख दिया गया, मैग्नेटाइट. ओके, इस ओर का हमने नाम दिया, ये क्या दिया, मैग्नेटाइट. सॉरी, ठीक है, इस ओर का हमने क्या नाम दिया, मैग्नेटाइट. ठीक, क्योंकि ये हमें कहां पे मिला था, मैग्नीशिया डिस्ट्रिक्ट में, जो एशिया माइनर, जो कि अभी किस में है, वेस्टर्न टर्की में है. टर्की एक आपको पता है. ठीक है, तो टर्की में कौन है, मैग्नीशिया, और मैग्नीशिया में आपको क्या, उस ओर का नाम क्या पड़ गया, मैग्नेटाइट. अब जो मैग्नेटाइट था उसको आगे फर्दर क्यों, क्योंकि नेचर में ये हमें नेचुरली मिला था, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया, नेचुरल मैग्नेट. यहां से हमारे पास क्या आ गया, एक नेचुरल मैग्नेट. ठीक है, अब वो नेचुरल मैग्नेट क्या होती है, नेचुरल मैग्नेट क्या है, एक ऐसा पीस है, ठीक है, जो कि अट्रैक्टिव और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी शो करता है. ठीक है, तो नेचुरल मैग्नेट क्या है, इज अ पीस ऑफ ओर, आयरन ओर. ठीक है, इट इज अ पीस ऑफ आयरन ओर.
It is a piece of iron ore or which is known as magnetite. Which is known as magnetite. Okay. तो एक आयरन क्या है, आयरन ओर का एक पीस होता है नेचुरल मैग्नेट जो नेचर में नेचुरली एग्जिस्ट करता है। और जो नेचर में नेचुरली जो मैग्नेट हमें मिलती है उसका साइज और उसकी शेप मतलब कुछ भी हो सकती है, रैंडम उसकी शेप रहेगी, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं रहती है। और उसका साइज डिफरेंट डिफरेंट साइजेस होते हैं, मतलब ज्यादा बड़ी आप मैग्नेट वहां पे नेचर में ऐसे नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे नेचुरल मैग्नेट। अब इस मैग्नेटाइट का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या हो गया, Fe3O4। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Fe3O4, जिसको और हम क्या बोलते हैं, आयरन सेकंड थर्ड मैग्नेट। ठीक है, ये सॉरी आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड। केमिस्ट्री में जो हम पढ़ते हैं इसका नाम क्या होता है, आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड, क्योंकि आयरन का एक ऑक्साइड है, ये आयरन डिफरेंट ऑक्साइड्स फॉर्म करता है, तो उसी का एक ऑक्साइड है जिसको हमने क्या नाम दिया, मैग्नेटाइट नाम दिया। ठीक है, तो ये चीजें ये हमारी किसके बारे में थी, नेचुरल मैग्नेट के बारे में थी, उसका फॉर्मूला था। अब इसमें क्या ये कैसी प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी शो करता है नेचुरल मैग्नेट जिसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म। द प्रॉपर्टी इज नोन एज मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म। अब मैग्नेटिज्म क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग, द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ attracting small pieces of iron is known as magnetism। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मैग्नेटिज्म। और जो मैग्नेटिज्म है वो कैसा है, मैग्नेट ही है वो। ठीक है, मैग्नेट ही मैग्नेटिज्म शो कर रहा है। तो मैग्नेट क्या है, मैग्नेट एक सब्सटेंस है जो कि अट्रैक्टिव और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो पॉइंट आउट करता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि डायरेक्टिव भी है। ठीक है, तो मैग्नेट यहां से हम बोल सकते हैं कि मैग्नेट क्या है, मैग्नेट क्या है, ये तो मैग्नेटिज्म तो एक प्रॉपर्टी है किसकी, मैग्नेट की। ठीक है, तो मैग्नेट क्या है हमारे पास, मैग्नेट इज अ सब्सटेंस, इट इज अ सब्सटेंस, ठीक है, इट इज अ सब्सटेंस विच हैज बोथ अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी मतलब आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट कर रहा है, और डायरेक्टिव इन द सेंस व्हेन इट इज फ्रीली सस्पेंडेड इट विल पॉइंट आउट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज डायरेक्टिव। ओके, तो ये सबसे पहले अब ये जो हमने बताया था इस टाइप की जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, ठीक है, तो ये पहले डिस्कवर्ड हुआ सारा। ठीक है, इसके बाद विलियम गिलबर्ट नाम के एक साइंटिस्ट थे, विलियम गिलबर्ट, आपने नाम भी सुना है। तो विलियम गिलबर्ट ने सबसे पहले ये चीजें बताई थी कि हमारी जो अर्थ है उसके अंदर भी एक ह्यूज मैग्नेट है। ठीक है, हमारी अर्थ के अंदर भी एक नेचुरल मैग्नेट है, अर्थ के पास भी अपनी खुद की एक मैग्नेट है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जो आगे हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक कंपास, निडल, या हम इसको फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट आउट करते हैं, तो उसी की वजह से उस अर्थ की जो ह्यूज मैग्नेट है उसके अंदर, उसी की वजह से ये प्रॉपर्टीज इस टाइप की शो करता है। ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट आउट करता है। तो ये अर्थ की मैग्नेट के बारे में सबसे पहले किसने बताया, विलियम गिलबर्ट ने बताया था। किसने बताया था, विलियम गिलबर्ट। ठीक है, अब ये था। नेक्स्ट हमारा क्या आता है यहाँ पे, नेचुरल मैग्नेट को और क्या कहते हैं। ठीक है, तो नेचुरल मैग्नेट इज ऑल्सो नोन एज, नेचुरल मैग्नेट जो नेचर में हमें मिलती है, ठीक है, नेचुरल मैग्नेट इज ऑल्सो नोन एज लोडस्टोन। क्या कहते हैं इसको हम, और
लोडस्टोन, ठीक है, लोडस्टोन, इट इज ऑल्सो नोन एज लोडस्टोन। ओके, अब आर्टिफिशियल मैग्नेट, क्योंकि ये नेचर में तो नेचुरली जो मैग्नेट एग्जिस्ट करती है, इनकी जो पावर है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, ठीक है, और हमें यहाँ पे आजकल इतनी ज्यादा चीजें डिस्कवर हो चुकी हैं, तो उनमें हमें पावर है वो बहुत ज्यादा चाहिए मैग्नेट की, ठीक है। तो हमने आर्टिफिशियली मैग्नेट्स को बनाया। आर्टिफिशियली मैग्नेट्स जो हमने बनाई वो कैसे बनी? अब आयरन है या और कोई ऐसा मेटल है, उसको हमने क्या किया, जो ये नेचुरल मैग्नेट्स थी उनके साथ स्ट्रांगली रबिंग की, तो रबिंग की वजह से जो पीस था, आयरन का पीस था या एनी अदर और कोई अदर मटेरियल था, वो उसने क्या किया, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज को एक्वायर्ड कर लिया, ठीक है, प्रॉपर्टीज उन्होंने एक्वायर की, तो इससे वो क्या बन गई हमारी आर्टिफिशियल मैग्नेट, ठीक है। तो हमने नेचुरल से ही क्या बना ली हमारी आर्टिफिशियल मैग्नेट। ओके, आर्टिफिशियल मैग्नेट अब क्या होता है? अ पीस ऑफ आयरन, a piece of iron or other material, a piece of iron and other material which is, ठीक है, made magnet by rubbing, a piece of iron and other material made magnet by rubbing, by रबिंग। ओके, तो रबिंग हम करते हैं, रबिंग किसके साथ करेंगे? अभी बताया था हमने, किसके साथ? नेचुरल मैग्नेट के साथ, बाय रबिंग विद नेचुरल मैग्नेट। ओके, नेचुरल मैग्नेट के साथ आयरन और अदर कोई मटेरियल है उसके पीसेस को रबिंग करेंगे, तो यहाँ पे ये उसकी प्रॉपर्टीज एक्वायर कर सकता है और हम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स को बना सकते हैं। दूसरे तरीके आगे हम और भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में, क्या कि इलेक्ट्रिक करंट पास करवा के और हम मैग्नेटिज्म क्रिएट कर सकते हैं, तो वो भी चीजें देखेंगे कैसे, ठीक है। इनसे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज भी हैं, आगे वो भी पढ़ेंगे। अब जो हमने बात की, चाहे वो नेचुरल मैग्नेट हो चाहे आपकी आर्टिफिशियल मैग्नेट हो, ठीक है, तो मैग्नेट जो है हमारी, उनमें क्या होते हैं, दो चीजें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, एक तो पोल्स और दूसरे क्या होते हैं हमारे, एक न्यूट्रल रीजन, पोल और न्यूट्रल रीजन, ठीक है। तो हमने पढ़ा था मैग्नेट क्या करते हैं, एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी शो करता है, तो इसी के बेसिस पे हम बताएंगे पोल्स और एक न्यूट्रल रीजन। तो मैग्नेट मोस्टली हम जब देखते हैं तो वो कैसी होती है, रेक्टेंगुलर शेप की होती है या सिलिंड्रिकल, आगे वो टाइप्स भी पढ़ेंगे। तो ये रेक्टेंगुलर जो शेप है, इसमें एक पोल आपका क्या होगा, नॉर्थ, और दूसरा क्या होगा, साउथ। तो इन एंड्स को हम क्या बोलते हैं, पोल्स, दीज आर नोन एज पोल्स, ठीक है, दीज बोथ आर नोन एज पोल्स, और दिस रीजन इज नोन एज न्यूट्रल रीजन, न्यूट्रल रीजन, ठीक है। तो पोल क्या हुआ, पोल क्या है, द प्लेस इन अ मैग्नेट, पोल क्या है, द प्लेस इन अ मैग्नेट वेयर अट्रैक्टिव पावर इज मैक्सिमम, ठीक है, प्लेस इन अ मैग्नेट वेयर अट्रैक्टिव पावर इज मैक्सिमम, ठीक है, प्लेस in magnet where attractive power is maximum, और इसका अपोजिट ये कह देंगे न्यूट्रल रीजन, द प्लेस इन अ मैग्नेट वेयर, द प्लेस इन अ मैग्नेट वेयर अट्रैक्टिव पावर इज मिनिमम, इसका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि सेंटर में इसकी प्रॉपर्टी क्या होता है, अट्रैक्टिव जो पावर है वो कम होती है, पोल्स के ऊपर ज्यादा होती है। इसका रीजन हम आगे पढ़ेंगे जब मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें इसका रीजन आपको अच्छे से समझाएंगे कि क्यों होता है ऐसा, कि पोल्स पे ज्यादा अट्रैक्टिव है पावर है और न्यूट्रल रीजन जो सेंटर में है उसमें अट्रैक्टिव पावर कम है, ठीक है। अब हम मोस्टली जगह पे यूज करते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के टाइप्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट, ठीक है, पहला
बार मैग्नेट। फर्स्ट क्या हमने पढ़ा, बार मैग्नेट, ठीक है। अब बार मैग्नेट कैसी है, वो रेक्टेंगुलर भी हो सकती हैं और वो हमारी सिलिंड्रिकल भी हो सकती हैं, ठीक है। किसी भी शेप की हम मैग्नेट्स बना सकते हैं। अब इनमें क्या होगा, पोल्स होंगे, ठीक है, इनमें क्या होंगे, हमारे पोल्स होंगे। दूसरा है मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक निडल्स, ठीक है। तो मैग्नेटिक निडल क्या होती है, ये इस टाइप की रोम्बस टाइप की शेप होती है, इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे एक साइड आपकी क्या होती है, रेड कलर की पेंटेड होती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं नॉर्थ और ये होता है हमारा साउथ। तो इसको हम फ्रीली सस्पेंड कर सकते हैं किसी थ्रेड की हेल्प से, तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगी, ठीक है। या इसको पायोटेड कर सकते हैं, पायोटेड इन द सेंस किसी न्यूट्रल बेस के ऊपर आप इसको इस तरीके से स्टैंड अप कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ओके। तो इस तरीके से इसको पायोटेड करके ये भी पर्टिकुलर आपकी डायरेक्शन में क्या करेगी, पॉइंट आउट करेगी। तो इस तरीके से इसमें भी क्या है, ये नॉर्थ और साउथ जो आपकी डायरेक्शन है उनको पॉइंट आउट करेगी। ये तो हो गया मैग्नेटिक नीडल। तो इसको फ्रीली सस्पेंड करना है, चाहे न्यूट्रल बेस के ऊपर कर दो, चाहे थ्रेड की हेल्प से आप इसको हैंग कर दो, तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा। नेक्स्ट टाइप जो हमारी थी वो क्या थी, हमारी मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास, ओके। तो मैग्नेटिक कंपास, अब मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, ब्रास की एक डब्बी होती है गोल सर्कुलर, ठीक है, ब्रास की बनी होती है ये, और इसके ऊपर क्या होता है, ग्लास कवर होता है। ब्रास की गोल मतलब केस होगा इस टाइप से, और उसके ऊपर सॉरी ब्रास का और ग्लास इसके ऊपर कवर होगा, ठीक है। तो इसमें भी क्या होती है, इस टाइप से ये होता है, और ये इसमें नीडल्स लगी होती हैं, तो वो नीडल आपकी पॉइंट आउट करती है किसमें, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ठीक है, इस तरीके से। तो ये नॉर्थ क्या रहेगा, रेड कलर का पेंटेड रहता है मोस्टली, और ये साउथ। तो इस तरीके से ये पॉइंट आउट करता है मैग्नेटिक कंपास में, ये वेस्ट और ये ईस्ट, ठीक है, इस तरीके से। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इसमें पॉइंटेड रहते हैं, और ये जो नॉर्थ है वो रेड कलर का रहता है, तो हम उसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब इसकी ये था कि ये क्या क्या ये प्रॉपर्टीज शो करते हैं, किसी भी टाइप के आप मैग्नेट या मैग्नेटिक कंपास है या मैग्नेटिक जो निडल है, इनको कहाँ पे यूज करते हैं और किस यूज में ये आते हैं। तो इनके एक बार यूजेस और देख लेते हैं, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे ये मैग्नेटिक कंपास, निडल या बार मैग्नेट्स हम यूज करते हैं। तो यूजेस ऑफ मैग्नेटिक कंपास और निडल, यूजेस ऑफ मैग्नेटिक कंपास और निडल, ठीक है। अब इनके यूजेस की हम बात करते हैं। तो यूजेस में क्या है, सबसे पहले हमारा कि कहां कहां पे ये यूज हो रहे हैं। तो टू फाइंड द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, पहला यूज क्या है, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, to find the direction of magnetic north and south। सेकंड कहां पे यूज होता है, ये सेकंड इनका यूज है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे, ठीक है, एट ए पॉइंट, एक करते हैं यहाँ पे, एट ए पॉइंट, ओके। थर्ड कहां पे यूज होता है ये, टू टेस्ट द पोलैरिटी, थर्ड यूज होता है टू टेस्ट द पोलैरिटी ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट की पोलैरिटी मतलब हमें नहीं पता कि मैग्नेट का नॉर्थ कौन सा है, हमारे पास रैंडमली कोई मैग्नेट हमें दे दी
और हमसे कोई पूछे कि मतलब यहाँ पे इसका नॉर्थ कौन सा है और साउथ कौन सा है, तो हम उसके पास मैग्नेटिक नीडल या मैग्नेटिक कंपास लेके जाएंगे, उसको फ्रीली रखेंगे। तो इसका अगर ये नॉर्थ है तो यहाँ पे इस साइड जो मैग्नेटिक कंपास है उसका कौन आएगा, साउथ आएगा, क्योंकि अपोजिट पोल्स को अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेटिक जो पोल्स हैं, अपोजिट पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर, और लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। तो यहाँ पे नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा और साउथ को अट्रैक्ट करेगा। तो हमें मैग्नेट के जो पोल्स हैं वो फाइंड आउट करने में भी ये आर्टिफिशियल जो मैग्नेट्स कंपास है या निडल है हेल्प करते हैं। ठीक है, आज के लिए बेटा ये बेसिक था इसका, ये हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, और इनके रिलेटेड कैसे मतलब हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।